राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन जब बात वैशाख महीने की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं होता है और सुख समृद्धि खुशहाली वास करती हैं। तुलसी के पौधे संबंधी कई उपायों के बारे में आपने सुना और किया होगा, लेकिन आप चाहे तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराता है। जानिए वैशाख मास में तुलसी का कौन सा उपाय करना होगा शुभ। ऐसे में आइए जानते हैं वैशाख मास में क्या करें और क्या न करें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल वैशाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। वैशाख मास में क्या खास है? वैशाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नरनारायण, नृसिंह, परशुराम और हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रेतायुग की शुरुआत भी वैशाख महीने से ही हुई थी। हिंदू मास में से वैशाख मास को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में श्री विष्णु भगवान का पूजा और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं वैशाख माह की महत्ता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि न माधवस्मो मासो न कृतेन युगन समम, न च वेदसमर शास्त्र न तीर्थ गंगया समम। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। 2 अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्ता देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को भी जल पिला दें तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को भी प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली में सूर्य, गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि, धन का कभी अभाव नहीं रहता। 3 वैशाख माह का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह माह में वैशाख के समान कोई मास नहीं है। 4 वैशाख माह में करें इन चीजों का दान। वैशाख महीने में जल पात्र, कपड़े, जलदान, आम, सत्तू, पादुका, हवा झलने के लिए पंखे, छाया व्यवस्था, अन्न एवं फलदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, वस्त्र और जल का दान करें। मान्यता के अनुसार वैशाख के महीने में इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 5 ऐसे करें महादेव को प्रसन्न। वैशाख माह के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधिपूर्वक रुद्राभिषेक करें। खीर और फल समेत आदि का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। 6 वैशाख माह में भूलकर भी न करें ये काम। वैशाख माह भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत न सोचे और न किसी से वाद विवाद करें। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े न पहनें। घर में गंदगी न करें।
क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। पूजा के दौरान करें इस मंत्र का जप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 7 वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी की कोई चीज खरीदे। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सोना या फिर चांदी घर लाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल छाता का दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीजें और जल रखें। माना जाता है कि यह उपाय करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कांस्य के पात्र में भोजन करने से और खाट पर सोने से इंसान की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधिपूर्वक रुद्राभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीजों का भोग लगाएं। इससे इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 8